डॉक्टर राजेश कुमार गर्ग जी, कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनूप कुमार जी, और वो डॉक्टर करीमुल्ला जी, क्लास और प्रिय विद्यार्थी एवं शोधार्थी। कोरोना काल के बाद जब ये क्लासरूम टीचिंग बिल्कुल एक तरह से ख़त्म हो गई, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी फिर से पटरी पर लौट रही है, और आप लोग जो इतने धैर्य के साथ इतनी देर से यहाँ बैठे हुए और अच्छी जागरूकता की बातें सुन रहे हैं, तो आप लोगों का धैर्य भी बहुत ही सराहनीय है, और लग रहा है कि हम लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। जो एक वो काला 2 वर्षीय अध्याय था हमारा, एक वैश्विक महामारी का, शायद हम उससे उभरने लगे हैं, और उससे आगे बढ़ के एक नॉर्मल ज़िंदगी में पुनः लौटने के लिए हम तत्पर हैं और तैयार हैं। ऐसा आप सबके यहाँ पर धैर्य को देखने के बाद लग रहा है, और आप सभी इसके लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और मुझे भी आज ही इसकी सूचना मिली। मैं अपनी क्लास ले रही थी म्यूज़िक डिपार्टमेंट में, और मैं तबला विषय में प्रोफ़ेसर हूँ, और मैं क्लास ही ले रही थी, और तबला में जब तबला बजता है तो ध्वनि इतनी होती है कि मैं बाहर आई, सर की आवाज़ मुझे नहीं आ रही थी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो फिर मैं कक्ष से बाहर आई, और फिर मेरी सर से बात हुई। तो उन्होंने बोला कि आज हम लोगों का एक सप्ताह चल रहा है मतदाता जागरूकता अभियान के तहत, तो इसमें आज आपको आना है। तो मैं भी डॉक्टर करीमुल्ला जी की ही तरह, मतलब जस्ट अ मिनट वाली तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जस्ट एन आवर वाली हूँ। लेकिन मुझे हमेशा विद्यार्थियों के साथ आना, उनसे रूबरू होना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि विद्यार्थी वर्ग मेरा प्रिय वर्ग है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं यहाँ जब विश्वविद्यालय में आई हूँ, तो मैं किसी भी अधिकारी की वजह से नहीं आई हूँ, मैं आई हूँ तो अपने प्रिय विद्यार्थियों की वजह से। तो मेरा हमेशा से ऑब्जेक्टिव मेरे विद्यार्थी रहते हैं, और मैं चूँकि शिक्षिका हूँ, तो विद्यार्थी ही मुझे मेरे लिए सर्वोपरि है। तो आज ये जो मतदाता जागरूकता अभियान की बात हो रही है, मुझे लग रहा है आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो शायद पहली बार मतदाता बने होंगे। कई लोग ऐसे होंगे ना, काफ़ी, क्योंकि एकदम से युवा वर्ग यहाँ पर हमारा बैठा हुआ है, और आप लोगों से बड़ी अपेक्षाएँ हैं, और इसीलिए ये ज़रूरी भी है कि आप लोगों ने अपना वोटर आईडी ज़रूर बनवाया होगा, जिन्होंने 18 की एज क्रॉस की होगी। तो हम लोग का ये बहुत बड़ा अधिकार है। ये जो हमारा जनतंत्रात्मक देश है, जो प्रजातंत्रात्मक जो हमारी प्रणाली है, इसमें जो है, जो हमारा सबसे बड़ा अधिकार है, वो हमारा वोट देने का अधिकार है, और इसमें सब समान हैं। इसमें ये नहीं कह सकते कि अमुक वर्ग का व्यक्ति वोट देगा, अमुक वर्ग का नहीं देगा, स्त्री देगी कि पुरुष देगा कि ये करेगा। जो इतनी हम लोग असमानताएँ समाज में देखते हैं, लेकिन वोट के मामले में ये हमारा ऐसा सशक्त ये वोट का अधिकार है कि इसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। इसको अनपढ़ से लेकर हाइली क्वालिफाइड, मतलब सबके लिए ये इक्वल अपॉर्च्युनिटी है कि हम अपना मतदान दें और अपनी सरकार बनाएं। लेकिन ये अधिकार तो हमें मिला है, लेकिन हमें जागरूकता के साथ अपने अधिकार का उपयोग करना भी सीखना होगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी और सबसे पहली बात तो ये है कि हम मतदान करें। बाकी बातें तो बात की हैं, लेकिन सबसे पहली बात है कि हम मतदान करें। तो उसमें जो हमारा जो एक वो स्लोगन है ना कि पहले मतदान फिर जलपान, तो उसी को हम लोग फॉलो करें कि सबसे पहले उस दिन उठें और ये सोचें कि ये हमारा एक राष्ट्रीय उत्सव है, जो 5 वर्षों बाद आता है। वही और सारे उत्सव होते हैं, कोई भी फेस्ट होता है हम लोगों का तो हर साल आता है, लेकिन ये हमारा ऐसा उत्सव है जो 5 साल बाद आता है, और इसमें भी हम लोग लंबी-लंबी क्यू में जब लगते हैं, तो वो सब पूरा समाज एक हो जाता है। हम किसी को जानते हैं, नहीं जानते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता, बस हमें एहसास होता है कि हम सब एक साथ हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा उत्सव है, और हम ये हमेशा नारा ध्यान रखें कि पहले मतदान और फिर जलपान। तो हम सुबह-सुबह तैयार होके और अपना फ़ोटो ज़रूर खिंचाइएगा अपना फिंगर के साथ, और वो ज़रूर अपलोड करिए, और
साथ में ये भी ध्यान रखना है कि मतदान तो करें, पर मतदान कैसे करें, किसे करें? क्योंकि हम लोग अपनी समस्याओं को कहते रहते हैं, हर व्यक्ति इस समय परेशान है। आप सबके जीवन में भी कोई ना कोई परेशानियाँ होंगी। हमारे जीवन में भी परेशानियाँ हैं, हर व्यक्ति परेशान है। तो हम लोग कभी सिस्टम को कोसते हैं, कभी किसी को कोसते हैं, कोसते ही रहते हैं किसी ना किसी को, और दोषारोपण भी करते रहते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं ऐसा कर रहा है, इसकी वजह से ऐसा हुआ। तो हमें जो है इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या होगा कि हम मतदान जब करें तो उस समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि हम जिसको भी मतदान करें तो वो ऐसा व्यक्ति हो जो कि हमारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करे। जो समस्याएं हमारे लेवल की हैं उन्हें हम लोग स्वयं जो है उसका समाधान करें, लेकिन जो समस्याएं हमारे समाज से जुड़ी हुई हैं, हमारे राष्ट्र से जुड़ी हुई हैं, तो उसका समाधान हमें सरकार से चाहिए। तो जब सरकार से चाहिए तो हम ऐसे व्यक्ति को चुने जो कि हमारी जो है समस्याओं का समाधान करे और हम एक राष्ट्र के रूप में विकसित हो। तो करीमुल्ला जी ने भी जो बात की थी, मैं उससे हमेशा सहमत हूँ, क्योंकि ज़्यादातर अच्छी-अच्छी बातें सब लोगों ने बोल दी हैं, जो आखिर में वक्ता बचते हैं, उनके पास जो है काफ़ी कम चीज़ें रह जाती हैं, क्योंकि बोलने वाले सभी हम लोग शिक्षक हैं और सभी कहीं न कहीं सिमिलर होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, जाति, धर्म इसके आधार पे बात करते हैं। एक्चुअली वर्ग होता है, हम शिक्षक हैं, हम लोग का किसी की कोई जाति है, किसी का कोई धर्म है, लेकिन हमारा एक वर्ग है और हम लोग एक लेवल पर सोचते हैं, कमोबेश। हम लोग के विषय अलग हैं, तो ठीक है, हम लोग अपनी अलग-अलग हमारी जो है वो शिक्षा-दीक्षा है, लेकिन हम लोग की सोच लेवल पे एक होती है। क्यों? क्योंकि हमारा एक वर्ग है। हम लोग शिक्षक वर्ग को बिलॉन्ग करते हैं। ऐसे ही आप विद्यार्थियों का एक वर्ग है। आप लोग विद्यार्थी हैं, भले ही आपका सब्जेक्ट अलग हो, आपकी परवरिश अलग हो, आपका परिवार अलग हो, आपकी जाति अलग हो, आपका संप्रदाय अलग हो, आपका धर्म अलग हो, लेकिन आप विद्यार्थी हैं। आपकी सोच कमोबेश एक सी होगी। मैं तो जब भी विश्वविद्यालय में निकलती हूँ, मुझे कहीं जाना होता है तो मैं देखती हूँ मेरे आगे विद्यार्थी बात करते हुए चल रहे होते हैं, अपने पीछे भी चल रहे होते हैं, तो उनकी बातें कभी-कभी कानों में पहुँच जाती हैं और मैं ये देखती हूँ कि उनकी थिंकिंग कितनी मतलब सिमिलर होती है। मतलब एक्सप्रेशन अलग होते हुए भी, कहने का ढंग अलग होते हुए भी बच्चे कितना एक तरह से सोचते हैं। तो एक वर्ग होता है और हम लोग इसी तरह के वर्गों में बटे रहें, वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि जाति, संप्रदाय, धर्म इस आधार पे आप लोग मतलब बिल्कुल वोट मत करिएगा। कभी भी जाति धर्म को देख के वोट मत करिएगा। और हम हमेशा एक राष्ट्र के रूप में निर्मित हो, इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि छोटी इकाई से वो शुरुआत होगी। हम एज़ अ नेशन डेवलप तभी होंगे, जैसे कि सभी लोगों ने बोला, सबसे पहली इकाई होती है व्यक्ति निर्माण। जो एक इंडिविजुअल है वो पहली इकाई है, फिर परिवार आता है, फिर समाज आता है और फिर जो है वो राष्ट्र आता है। तो हम लोग एक इकाई के रूप में पहले विकसित हों, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे विचार जो हैं वो बहुत प्रगतिशील हों। हम ये ना सोचें कि जो हमारी जाति का है, हमें उसी के साथ आगे बढ़ना है या उसी को हमें वोट देना है। तो इससे क्या होता है, हमारा प्रदेश जो पिछड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश आपको विद्यार्थियों को हमारे ज्ञात होगा, ये बीमारू स्टेट्स में आता है। बीमारू नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो अच्छा लगता है क्या हम जिस प्रदेश में रहते हैं उसे कोई बीमारू कहे? नहीं अच्छा लगता ना। तो हमें बीमारू से अगर निकलना होगा तो तभी निकलना होगा कि हम एक वर्ग के रूप में सोचें, सोच ऊपर रखें और ये देखें कि कौन व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, अच्छा सोचता है और अच्छा कार्य करता है समाज निर्माण का। अब केवल वक्ताओं से काम नहीं चलेगा, वक्ता तो एक से एक अच्छे हैं। एक पॉलिटिशियन को खड़ा कर दीजिए, सबको फेल कर देगा, 24 घंटे लगातार वो बोलता रह सकता है और इतने अच्छा-अच्छा बोलेगा कि आप लोगों को वो एकदम से प्रभावित कर लेंगे। पॉलिटिशियन की ये क्वालिटी है। लेकिन क्या उनकी बातें आपके दिल को छूती हैं? क्या उनकी बातें आपकी आत्मा तक पहुँचती हैं? बिल्कुल नहीं पहुँचती। आप सब कान झाड़े, हाथ झाड़े सब चले जाते हैं, क्योंकि सबको ये पता है, ये सिर्फ़ बोलने के लिए बोल रहे हैं। इनका बोलना जो है, वो सिर्फ़ बोलने के लिए है। कुछ अमल में इनको भी नहीं लाना और कुछ अमल में हमें भी नहीं लाना। तो अब सोचिए वाणी कितनी व्यर्थ हो गई। क्यों? क्योंकि पता है कि ये व्यर्थ में बोल रहे हैं, सिर्फ़ बोलने के लिए बोल रहे हैं। तो हमें इस तरह के व्यक्तियों को तलाश करना है कि जो जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर हो। जब उनका हमने चयन किया,
तो फिर वो पूरे प्रदेश के बारे में सोचें। और जब हमारा प्रदेश जो है वो विकसित होगा, तो हमारा राष्ट्र भी विकसित होगा। जब सारे प्रदेश इसी तरह से सोचेंगे और अपने प्रदेश की भलाई के लिए व्यक्तियों का चुनाव करेंगे, तो आप देखिएगा अगर हर प्रदेश बीमारू प्रदेश से बाहर मतलब इसमें जितने प्रदेश हैं, उसमें उत्तर प्रदेश तो है ही, तो बीमारू का ये टैग ही खत्म हो जाएगा। जब सारे हमारे प्रदेश विकसित हो जाएंगे, तो हमारा राष्ट्र जो है वो ऑटोमेटिकली समुन्नत हो जाएगा। तो सबसे पहली बात कि हम मतदान करें, और दूसरी बात सोच समझ के मतदान करें। देखें कि ये व्यक्ति क्या सोच रखता है, क्या इसकी पढ़ाई लिखाई है। अब तो ऑनलाइन आप जाके उनकी वो सब देख सकते हैं। आप उनकी आईडी पे चले जाइए, देखिए किस तरह की पोस्टिंग करते हैं। ऑनलाइन एक बहुत बड़ा जरिया है व्यक्तियों को समझने का, जानने का। अमेरिका के इलेक्शन में कहा जाता था कि फेसबुक ने बड़ा मतलब उनको डेटा कलेक्ट करके दिया लोगों का, और उसका उन्होंने उपयोग पॉलिटिकली किया, और उस तरह से उन्होंने अपनी विक्ट्री हासिल की। तो ये बहुत बड़ा जरिया है किसी भी व्यक्ति को समझने का। आप जाइए उसकी फेसबुक प्रोफाइल पूरा खोलिए, देखिए आखिर वो क्या बोलता है, क्या कहता है। उसकी सोच कहीं ना कहीं आपको जरूर दिखाई देगी उसकी पोस्टिंग्स में आपको। तो वो आप जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनका देखिए, और फिर आप सोच समझ के मतदान करिए, क्योंकि ये मतदान का बहुत बड़े मायने हो जाते हैं, क्योंकि इससे हम एक पूरी गवर्नमेंट चुनते हैं जो 5 साल तक हम पर शासन करती है। अभी तो वो लोग हाथ जोड़ते हुए आते हैं और बिल्कुल झुके हुए आते हैं, लेकिन फिर जब वो चुन लिए जाते हैं, तो वो 5 साल तक जो है अपने ढंग से वो सारे कानून बनाते हैं, उसे असेंबली में पास करा के, और वो हमारे ऊपर इम्पोज करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे हैं अभी, आप लोग एकदम से कहना चाहिए कोरा कागज़ हैं या गीली मिट्टी हैं। आप लोगों का जैसा भी निर्माण अभी कर दिया जाएगा, आप वैसे निर्माण हो जाएँगे। तो कैसे निर्माण होगा? मनुष्यों का निर्माण जो होता है वो विचारों से होता है। जैसे कहते हैं ना, मनुष्य विचारों से चलने वाला यंत्र है। हमारे हाथ-पाँव काम करते हुए दिखते हैं, लेकिन इनके पीछे जो फ़ोर्स है, वो हमारे विचारों की फ़ोर्स है। तो विचार जैसे हमारे युवाओं में होंगे, तो उसी तरह से युवा बनते चले जाएँगे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जैसे कि आज़ादी के समय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का बहुत योगदान रहा था। यहीं से युवा निकले थे और उन्होंने ऐसी क्रांति लाई थी कि इलाहाबाद का बहुत बड़ा योगदान हमारे आज़ादी के समय में रहा, जिसे लोग आज भी मानते हैं। यही कारण था कि कितने ही प्रधानमंत्री हमारे इलाहाबाद के हुए, ये गौरव हमारे इलाहाबाद शहर को मिला। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो युवा पीढ़ी है, ये हमारे विद्यार्थी हैं, हम लोग प्रदेश से शुरू करें। ऐसी क्रांति ला दें कि जहाँ से हम जातिवाद को बिल्कुल उखाड़ फेंकें। ये जो जाति के आधार पर समूह बनते हैं, संप्रदाय के आधार पे समूह बनते हैं, धर्म के आधार पर समूह बनते हैं, तो इनसे हम छुटकारा पाएँ, अपनी इस मानसिकता से छुटकारा पाएँ जातिवादी। और क्योंकि भगवान ने हमको जातियों में बाँध करके नहीं भेजा। ऊपर से हम सबको उन्होंने एक मनुष्य के रूप में भेजा है। जैसे अब कोई बिल्ली है, उसको जाति में कर दोगे तो कैसे काम चलेगा? कोई भी जीव-जंतु है। केवल हम ही लोग हैं जो इस तरह से जाति में हम लोगों ने अपने आप को जकड़ रखा है। तो ये हमारी एक पहचान के रूप में ठीक है कि एक हमारी व्यक्तिगत आइडेंटिटी है। बट समाज के रूप में अगर इस आधार पे हम निर्णय लेते हैं, अगर इस आधार पे हम फ़ेवर करते हैं, तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। हम सबका सहयोग करें, और हम लोग सब समाज सेवा के कार्यों में मिलजुल कर भाग लें। हमारी स्कीम बहुत अच्छी है, राष्ट्रीय सेवा योजना कितनी अच्छी योजना है, और अगर इसके जो उद्देश्य हैं उसका क्रियान्वयन भली भांति हो, तो हमारा देश कितना आगे बढ़ेगा। तो योजनाओं की कमी नहीं है, कमी कहाँ हो जाती है? योजनाओं का जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो अगर ठीक नहीं है, तो कितनी भी अच्छी आप योजना बनाइए, अगर कोई सरकार किसी व्यक्ति तक 1000 रुपए पहुँचाना चाहती है, तो सोचिए उसके पास अगर 50 रुपए पहुँच जाएँ तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी योजनाएँ हैं जिसमें ये है कि सरकार जो है वो फंडिंग कर रही है, सब कर रही है। लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में इतने भ्रष्ट लोग जुड़ जाते हैं, मतलब भ्रष्ट लोगों का एक जैसे पूरी उनकी एक तंत्र चल जाता है, और वो योजना को फलीभूत नहीं होने देता। तो हम ये चाहते हैं कि हम और हमारे जो हम मतलब शिक्षक वर्ग और विद्यार्थी वर्ग, हम लोग मिलके इसकी जगह एक ईमानदारों की एक फौज खड़ी कर दें। क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते?
कर सकते हैं ना। तो हम लोग ऐसे ईमानदारों की फौज खड़ी कर दें समाज में, जहाँ देखी कि कोई मिलावट कर रहा है किसी भी खाद्य पदार्थ में, तो वहाँ हम सज्जनता के साथ जाए। हमारे अगर 100 लोग इकट्ठे मिलके चले जाएंगे तो उसे समझाएंगे कि आप ये जो कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, इससे हमारे स्वास्थ्य पर इतना बुरा असर पड़ रहा है और ये हमारे जो है वो शारीरिक रूप से बिल्कुल अपंग और अक्षम बना रहा है। तो इस तरह से जहाँ भी कुछ गलत हो रहा हो, उसका विरोध करने के लिए हम खड़े हो जाएँ। जैसे कि हम लोग आपस में जाति और धर्म के नाम पे लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो वो ना खड़े हों, लेकिन हम समाज में बदलाव के लिए अगर खड़े हो जाते हैं, तो युवा पीढ़ी खड़ी हो जाए तो समझिए तुरंत बदलाव संभव है। तो हमारी आपसे यही अपेक्षा है कि हमारे युवा विद्यार्थी, शोधार्थी सब खड़े हो जाएँ और हम लोग समाज में समरसता लाएँ। जो इतना नफ़रत का माहौल है, उसको हम दूर करें, प्रोग्रेसिव बने, ईमानदारी के साथ काम करें। जो सरकारी योजनाएँ हैं, अगर उसमें भी हम देख रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी कुछ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग आगे आएँ। हम ही हैं जो युग को बदल सकते हैं। तो हमें खड़ा होना होगा। जब ग्रुप में लोग खड़े हो जाएँगे और कहेंगे, "नहीं, आप गलत कर रहे हैं," तो उन्हें बात माननी पड़ेगी। तो अब ये बदलाव का युग है, युग परिवर्तन का समय आया है और ये युग परिवर्तन होगा हमारी युवा पीढ़ी के माध्यम से। सबसे पहले तो हमारे विद्यार्थी, शोधार्थी जो हैं संकल्पित हों कि हम कभी भी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और कोई भी जो है वो बेईमानी का कृत्य नहीं करेंगे। कोई भी गलत बात समाज में, कोई भी गलत संदेश हम समाज में नहीं जाने देंगे। स्वयं संकल्पित हों और फिर जो है सामूहिकता के साथ हम समाज में काम करें और फिर हम देखें कि हमारा समाज कितना आगे बढ़ता जाएगा। तो इसकी शुरुआत हम लोग जहाँ हैं एक इकाई के रूप में वहीं से करें, अपने विश्वविद्यालय से इसकी शुरुआत करें और हम धीरे-धीरे फैलते जाएँ और फिर आप देखिए कि जहाँ भी कोई कमी हो रही है, जहाँ भी कोई गलत काम हो रहा है, हम उसको समूह में चले जाएँ रोकने के लिए। हम बेवज़ह तो बहुत सारे एजिटेशन करते हैं, लेकिन हम वजह से करें, उसको कोई रीज़न लेके जाएँ, कोई ऐसा ठोस रीज़न हो, उसको लेके जाएँ समाज में, तो समाज में फिर ये पहचान होगी कि हाँ, अब हमारी युवा पीढ़ी जो है वो जागरूक हो गई है। अब वो समाज को उस सड़ी-गली स्थिति में नहीं रहने देगी, जिसमें अब तक हमारा समाज पड़ा हुआ है। 2-4 गुंडे आते हैं सड़क पे खड़े हुए, मतलब पीट के एक आदमी को बुरी तरह चले जाते हैं और पूरा समाज हमारा खड़ा रहता है, कोई नहीं बोलता। दहेज के लिए किसी को मारा-पीटा जाता है, कोई नहीं बोलता, सब खड़े रहते हैं। और इस तरह की कितने ही हैं, गाँव में कितना होता है कि उस अमुक जाति के व्यक्ति को पीट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो उसमें क्या होता है सब लोग एक तमाशबीन बनकर देखते रहते हैं और जो पीड़ित व्यक्ति है वो पीड़ित ही रह जाता है और अकेले रोते-सिसकते रहता है। तो क्या हम ऐसा ही समाज देखना चाहते हैं? तो अगर हम ऐसा समाज नहीं देखना चाहते हैं तो हमारे मन में युवा के मन में वो उत्साह आना चाहिए, वो उमंग आना चाहिए कि हम अनीति से मोर्चा लेंगे और हम अनीति से मोर्चा लेंगे उसके लिए मैं अपने विषय से नहीं भटकूँगी। हमारा ये सबसे बड़ा अधिकार है, हम सही व्यक्ति को चुनें। हम ऐसे व्यक्ति को चुनें ही ना जो कि आके हमारे संग जो है वो 5 साल तक गलत व्यवहार करे और गलत कार्य करे और हमें वो सहने पड़े। तो ये हमारा अधिकार है और हमें लगता है कि हमारे बच्चे ज़रूर अच्छे से प्रयोग करेंगे और जो हमारा युवा है वो बहुत सोचता है। ऐसा नहीं है कि हमारा युवा सोच नहीं रहा है, उसके मन में हमेशा विज़न बिल्डिंग करना है, तो हम बड़े से बड़े आंदोलन करेंगे, लेकिन कभी भी हम राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। आप कभी भी जब भी नेशन के बारे में सोचेंगे और जो लोग नुकसान पहुँचाते हैं, समझ लीजिए वो देश के हैं ही नहीं। बात अपनी कहनी है हमें, ऐसा नहीं हमें अन्याय सहना है। लेकिन इसके लिए हम राष्ट्र की संपत्ति को जला देंगे, तो हम कैसे देश के नागरिक हुए? देश का नागरिक होना कितनी बड़ी बात है आप लोगों को पता होगा। कितने लोग नागरिकता के लिए जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो देश के हैं नहीं, बाहर से आए हैं और अब उन्हें नागरिकता चाहिए क्योंकि अगर आप नागरिकता नहीं है आपके पास, तो आपके अधिकार नहीं होते। अभी हमारी गाड़ी पे यूनिवर्सिटी का वो लगा हुआ है लोगो, तो हम एंटर होते हैं, हमारे लिए दोनों गेट खुल जाते हैं। अगर कोई बाहरी व्यक्ति आए तो वो रोक लेते हैं उसको, बाहरी पूछते हैं। तो ये अधिकार मिलते हैं। आप जहाँ भी जिस भी इंस्टीट्यूशन से जुड़ते हैं, जिस भी राष्ट्र से जुड़ते हैं, तो ये आपको अधिकार मिलते हैं। तो ये मतदाता होना एक बहुत बड़ा जो है हमारा अधिकार है। लेकिन इस अधिकार के साथ हमारे कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। उस देश से हम प्रेम करें जिस देश में हम रहते हैं और उसकी हम कभी भी संपत्ति का नुकसान ना करें क्योंकि वो टैक्स के रूप में हम ही लोगों को देना पड़ता है।
शायद हम लोग ये भूल जाते हैं। हमें लगता है नहीं हमने सरकार का जला दिया, ये वो हमारे ही ऊपर आता है। ये जो महँगाई वग़ैरह बढ़ती है वो इसीलिए बढ़ती है कि देश में आतंकवाद है और देश में भ्रष्टाचार है, इसीलिए इतनी महँगाई सारी बढ़ती जा रही है। तो बस विद्यार्थियों से मेरा यही कहना है, विद्यार्थी बहुत शांत हैं, शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि वक़्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमाँ, हम अभी से क्या बताएँ, क्या हमारे दिल में है। तो विद्यार्थियों की मन की यही भाषा है, वो सब बताएँगे। यहाँ 27 को है ना? 27 को हमारे बच्चे बता देंगे कि हमारे दिल में क्या है। तो बस आपसे यही कि सब लोग मतदान ज़रूर करें और अपने अड़ोसी-पड़ोसियों को भी उत्साह के साथ ले जाएँ। उन्हें बताएँ ये हमारा उत्सव है, राष्ट्रीय उत्सव है, जो 5 साल बाद आता है। बाकी तो हर साल हम लोग उत्सव मनाते हैं, ये 5 वर्ष बाद आता है। तो इस तरह के समाज में आप लोग बताया करें, जैसे जा रहे हैं घर से निकले, बाहर निकले, कुछ अड़ोसी-पड़ोसी हैं जो कम जागरूक हैं, उनको ये छोटी-छोटी अच्छी-अच्छी बातें बताते चलिए और समाज से जुड़े रहिए, आपस में जुड़े रहिए। हम लोग जितना जुड़ के रहेंगे, अभी तो ये हो गया है कि पड़ोसी पड़ोसी को नहीं पहचानता, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो जोड़ते रहिए, उन्हें अच्छी-अच्छी बातें बताते रहिए और अकेले ना जाइए, कम से कम 10-10 लोगों को लेके जाइए मतदान के लिए। और यूपी में स्पेशली इलाहाबाद में कम से कम मतलब 80% से तो डिस्टिंक्शन मार्क्स तो आने चाहिए ना, 75 अगर तो आइए। हमेशा पता लगता है कि 47% मतदान हुआ, कभी 57 पॉइंट समथिंग हुआ, ये नहीं मतलब हम लोग को अच्छे मार्क्स लाने चाहिए मतदान के उसमें। तो एक-एक विद्यार्थी आप जितने बैठे हैं तो आप मल्टीप्लाई होइए 10 टाइम्स और लेके जाइए उतने लोगों को और इलाहाबाद का पेपर में आए कि यहाँ जो मतदान हुआ है, वो हमारा 80% हुआ है जो पिछले रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। तो इस तरह का अभी भी है हम लोग के पास समय। आज मंडे ही है और सैटरडे को संडे को मतदान है। तो आप लोग सबको बताइए और आप एक व्यक्ति भी बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। आप लोग तो इतने सारे हैं, तो आप शक्ति हैं, आप हम लोग की शक्ति है हमारे विश्वविद्यालय की, हमारे राष्ट्र की शक्ति है। आप अपनी शक्ति को पहचानिए और संवेद होकर कार्य करिए और अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाइए। कभी भी कोई भी एजिटेशन करिएगा, कभी किसी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाइएगा। ये हमारा आपसे कहना है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी। और बस आप लोग को बहुत-बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएँ। आप एक वर्ग के रूप में बढ़िए। विद्यार्थी एक वर्ग, ना कि ये जाति, ये धर्म, ये जैसे कि हमारा एक वर्ग है। हम शिक्षक का एक वर्ग है, विद्यार्थी का एक वर्ग। और आप आगे बढ़िए। इस बार हमें मतलब मुझे लग रहा है ये जो सप्ताह हमारा ये पूरा चला है, आदरणीय डॉक्टर राजेश गर्ग जी ने जो चलाया है, इसका इम्पैक्ट हमें दिखना चाहिए मतदान वाले दिन। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें जब मैं पेपर पढ़ूँगी मंडे को, उसमें ज़रूर लिखा होगा कि इस बार जो है बम्पर मतदान हुआ है और ये विद्यार्थी जा जाके ज़रूर 10-10 को लेके जाइएगा, उसमें परिवार के लोग मत सम्मिलित करिएगा। परिवार से अलग 10 लोगों को, परिवार वालों को तो ले ही जाइएगा, लेकिन उसके अलावा 10 और ये नहीं कि 4 लोग उन्हीं 10 के पीछे पड़ गए कि आप ही को चलना है, 10-10 अलग-अलग। ठीक है? तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग को अभी से बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ और हम लोग सब अपने मन की सरकार चुनेंगे और अच्छी सरकार चुनेंगे जो 5 सालों में विकास करे। एटलीस्ट गाँव-गाँव सड़कें बने, जहाँ बहुत ज़्यादा रश है वहाँ पुल बने। हमको ऐसा चाहिए ना प्रदेश में, ऐसा चाहिए। तो ऐसा बढ़िया विकास हो और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत-बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएँ। आप लोग अपने जीवन पथ में बहुत-बहुत आगे बढ़े। इतना आगे बढ़े कि लोग कहें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं और हम भी फ़क्र से कहें कि हमारे विद्यार्थी